चौड़ा इसका शरीर, बड़ाई विकराल, बड़ाई भयानक। लिखा है गोपिकाएं देख करके डर गई, लेकिन जैसे ही इसके शरीर को काट काट करके एक जगह इकट्ठा किया, इसमें आग लगाई, तो इसके शरीर से दुर्गंध नहीं आई बल्कि सुगंध आई। परीक्षित कहते हैं गुरुजी ये तो पूतना थी, ये तो पूतना रुधिरासना, ये तो बालकों का रुधिर माने खून पीती थी, इसके शरीर में से दुर्गंध आनी चाहिए, सुगंध क्यों आ रही है? ठाकुर जी आज सुखदेव कहते हैं परीक्षित, ठाकुर का स्पर्श जो कर लेता है, जो भगवान को स्पर्श कर लेता है, छू लेता है, भगवान उसके दुखों को दूर कर देते हैं, भगवान उसके पापों को दूर कर देते हैं, उसे निर्मल कर देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास बड़ा सुंदर गा रहे हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख जीव मोहि जबहि, सन्मुख जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, कोटि नासहु तबहि, कोटि नासहु तबहि, कोटि नासहु तबहि। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहु तबहि। जब जीव कोई कितना ही पापी क्यों न हो, जो मेरे सामने आकर के समर्पित हो जाता है, अपने आप को न्यौछावर कर देता है और मेरे ही स्मृत हो जाता है, मैं उसके दोष को नहीं देखता बल्कि उसके दोषों को दूर करके उसे अपने चरणों में जगह देता हूँ। बोल गोविंद भगवान जय। अहोबकीयं स्तनकालकूटं जुधांस पाया यददाप्यसाधुभिः, लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं तं वा दयालु शरणं व्रजे। ऐसा दयालु खांसी हो जाएगी, ऐसा दयालु परमात्मा, माता रानी को लगा दो, ऐसा दयालु परमात्मा, ऐसा भगवान कौन होगा जो अपने ही शत्रु को मुक्ति प्रदान कर दे, मुक्त कर दे। ऐसे कृपालु दयालु तो सिवाय मेरे ठाकुर की और कौन है। आज देखिए यहाँ पूतना का वध किया, गोपियों ने कन्हैया को ले जा करके और आज गौशाला में ले जा करके गाय की पूंछ से झाड़ा लगाया। सुन लो, जिनके बच्चों को ज्यादा नजर लगती है वे अपनी बच्चे को गौशाला ले जा करके और गाय के पूंछ से जो मैं मंत्र बोल रहा हूं, ये मंत्र बोलते हुए यदि झाड़ा दे दोगे तो सारी नजर दूर हो जाएगी। ठाकुर जी को इसी मंत्र से गोपियों ने झाड़ा लगाया। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान्नारायणो वतु, श्वेतद्वीपपतिश्चित्तम् मनोयोगीश्वरो वतु। इंद्रियाणि, मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा भगवान ऋषिकेश करें, भगवान नारायण मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करें। श्वेत द्वीप के जो भगवान हैं वो मेरे लाला के चित्त की रक्षा करें, और योगेश्वर मेरे भगवान योगेश्वर
मेरे लाला के मन की रक्षा करें। और इतना नहीं, किरणंत पात गोविंद सयनम पात माधव, खेलते हुए मेरे लाला की रक्षा गोविंद करें और सोते हुए मेरे लाला की रक्षा भगवान माधव करें। अच्छा सुनो, ये सब नाम ठाकुर जी के ही तो हैं। अब गोपियां सब झाड़ा लगा रही हैं, कन्हैया गोद में पड़े पड़े हंस रहे हैं। बोले देखो कैसा आनंद है, मेरे नाम से और मुझे झाड़ा दिया जा रहा है। ये सब मेरे ही नाम हैं, गोविंद माधव ऋषिकेश योगेश्वर हैं नारायण, ये सब ठाकुर जी ही तो हैं। बोले मेरे नाम से और मुझे झाड़ा दिया जा रहा है। गोविंद ने आनंद किया। और सुनो, आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित, भगवान में ताकत है कि नहीं ये मालूम नहीं, लेकिन भगवान के नाम में बड़ी ताकत है। एक बार ऐसा हुआ, तुम्हें कथा सुनाते हैं। एक बार ऐसा हुआ, हनुमान जी बड़े बड़े पत्थरों पे राम लिखते और नल नील उसको समुद्र में बहा देते। वो राम नाम लिखा हुआ जो पत्थर है वो डूबता नहीं, तैरने लग जाता। भगवान ने सोचा, राम ने बोले ये बड़ी विचित्र माया है, मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं, वाह क्या बात है। अच्छा भगवान ने देखा, बोले मैं तो देखूं एक बार मेरे हाथ से भी तैरेगा कि नहीं। भगवान ने नाम नहीं लिखा। बोले जब मैं स्वयं ही तैराना चाहता हूं तो फिर नाम ही क्यों लिखूं। पहले चारों तरफ देखा, कोई देख तो नहीं रहा है। और फिर राम ने एक पत्थर लिया और समुद्र में फेंका, तो वो तैरा नहीं, वो डूब गया। भगवान बोले बड़ी विचित्र बात है, मेरे नाम से पत्थर तैरता और मैं स्वयं तैराना चाहता हूं तो डूब रहा है। हनुमान जी महाराज देख रहे थे छुप करके। हनुमान जी खिलखिला के हंस पड़े, बोले महाराज क्या कर रहे हो। अरे प्रभु क्या हुआ, आपका पत्थर डूब गया। बोले हनुमान में बड़ा विस्मय में पड़ गया हूं, मेरे मन में बड़ी गिलानी हो रही है। मेरे नाम से पत्थर तैर रहा है, लेकिन मेरे द्वारा छोड़ा गया पत्थर वो डूब गया। अच्छा हनुमान जी ने बड़ा सुंदर कहा, भाव दिया। बोले प्रभु जिसके हृदय पर आपका नाम लिख जाएगा वो तो इस भवसागर से पार हो जाएगा, लेकिन आपके हाथ से जो छूट गया वो तो भवसागर में डूब ही जाएगा। अर्थात भगवान से जो दूर हो गया, भगवान से जो विमुख हो गया, उसे तो कोई बचाने वाला नहीं है। प्यार से बोलो गोविंद भगवान की जय। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई,